अभी तक हम लोगों ने देखा था बुढ़ा जाओ हमारे वैंग से माफ़ी मांगते हुए आज़ाद के खाने के लिए उसे अपने नाम में बुलाता है, वो भी अकेले, जिसके लिए वैंग मुस्कुराते हुए मान जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिशन फेल हो जाने की वजह से बुढ़े टाओ को वैंग फैमिली बहुत ज़्यादा मारती है। फिर वैंग फैमिली का बटलर बुढ़े जाओ से कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस हम लोग टॉप ग्रेड के एलेक्सर बनाने में बस एक ही कदम दूर हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे। आखिरकार मैं अब इंसानों को कहाँ से लाऊं? अब तो सारे लोग भी जान चुके हैं हमारी वैंग फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, लेकिन वैंग फैमिली तो मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है। हाँ, वो बंदा बस इकलौता है जिसे हम लोग आसानी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आगे पीछे देखने वाला कोई है भी नहीं, वही बंदा ठीक रहेगा। तुम समझ रहे हो ना बुड्ढे डाओ, उसे किसी भी कीमत में यहाँ पर लेके आओ। हाँ हाँ मालिक, मैं समझ गया। मैं कल ही उस बच्चे को पकड़कर आपके आपके पास ले जाऊंगा। वो बच्चा मुझसे कहीं नहीं भाग पाएगा मालिक, आप चिंता मत कीजिए। फिर बटलर जाओ बुड्ढे टाओ के कान के पास आते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे लिए बस यही अच्छा होगा। वैसे अगर मास्टर जाओ मुझसे कभी पूछेंगे मेरे पीछे ये सारा काम कौन कर रहा है, तो मैं बस तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ, तब शायद वो भी तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा दे। हाँ हाँ मालिक, क्या आप सच में आप मेरा नाम बताने वाले हैं? और नहीं तो क्या, तुमने ही तो हमारे जैंग फैमिली की इतनी ज़्यादा मदद की थी और बहुत सारे लोगों को हमें दिया था। हम तुम्हारा नाम नहीं तो किसका नाम लेंगे? ये सुनकर बुड्ढा टाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है, फाइनली अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब मैं भी कल्टीवेट कर पाऊंगा। अब मेरी उम्र भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब तो मैं इस मिशन को करने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है शाम के समय। बुढ़ा टाओ हमारे वोंग से कह रहा था, बच्चे देखो ये कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पर बस हमारा ही बोर्ड है, सब जगह बस शांति ही शांति है। मैं तुम्हारे लिए एक कमाल का खाना बना रहा हूँ, अगर तुम इसे टेस्ट करोगे ना तुम्हें बड़ा ही मज़ा आएगा। वैसे हम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, मैं उसे भी दूर करना चाहता हूँ। ओह, गलतफहमियाँ? हाँ हाँ, यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी बोट नज़र नहीं आ रही है। अब तो मैं आप पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ, है ना? हाँ हाँ बच्चे, ये बिल्कुल सही जगह है। मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये जगह चुना है। ये हमारे बात करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। फिर वो अपने मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे, बच्चे बस मेरी मछली के बनाए हुए सूप को पी ले, उसके बाद तो असली खेल शुरू होगा। उसके बाद मैं सीधे तुझे जाओ फैमिली के घर ले जाऊंगा और अपना इनाम लूंगा। इधर हाओ खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है, जब आपने मेरे लिए इतना अच्छा जगह चुन ही लिया है तब मैं भी अपना खेल अब शुरू करता हूँ। फिर वो वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पानी को उसकी तरफ फेंकता है। इधर तो बुड्ढा टाओ बहुत डरा हुआ था और डरते हुए कह रहा था, क्या कर रहे हो? हाओ तुम ऐसा क्या नहीं कर सकते हो? हाओ मुझे दर्द हो रहा है, हाओ। कुछ ही देर में बुड्ढे टाओ की सांसें फूलने लगती है और वो धीरे धीरे कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सेंसिटिव होता है रात में। धीरे धीरे कर बुड्ढे टाओ की आंखें खुलती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ ये किसने मुझे बांधा? कौन है यहाँ पर? हम लोग इधर देखते हैं हाओ को, जो कि पैसे की थैली को उछालते हुए कहता है, ओह बुड्ढे टाओ, लगता है तुझे बहुत अच्छी नींद आई है, तू तो खराटे मार मार कर सो रहा था। हे बच्चे, मुझे बांध कर आखिरकार तू क्या करने के बारे में सोच रहा है? चुपचाप मुझे खोल दे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा फंसने वाला है। ये सुनकर हाउ कहता है, ओह ऐसी बात है क्या? वैसे मेरे जैसे चिकने को बेचकर तूने जैन फैमिली से तो बहुत ज़्यादा मोटा पैसा दबाया होगा। वैसे तेरी पोटली भी बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, इसमें कम से कम 200 स्वर्ण मुद्राएं तो होनी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ये बात सुनकर बुड्ढा टाओ डरते हुए कहता है, देख बच्चे, ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। उस समय तो जैंग फैमिली मुझे फोर्स कर रही थी, तभी मैंने वो सब कह दिया था, इसलिए तो मैं तुझसे अभी माफ़ी मांग रहा था। बच्चे मुझे माफ़ कर दे और रस्सी खोल दे। ये सुनकर हाउ कहता है, ठीक है, वैसे जरा आसपास से देखिए, ये जगह वही तो नहीं लग रही है जब आप मुझे पहले लेके आए थे? हाँ बच्चे, ये तो वही जगह है जहाँ पर वो वाटर बेस्ट रहता है। तू हमें यहाँ पर क्यों ले आया? चलो हम लोग दोनों यहाँ से जल्दी भाग लेते हैं, नहीं तो वो वाटर बेस्ट कभी भी यहाँ पर आता ही होगा। ये सुनकर हाउ कहता है, ओह आपकी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन लगता है आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर हम लोग हमारी कोको को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से पानी से बाहर निकलता है, जिसे देखकर तो वो बुड्ढा टाओ डर के मारे पूरा कांप उठता है और डरते हुए कहता है, लगता है ये वही वाटर बेस्ट है, अब तो हमारी कब्र यहीं पे कूदने वाली है। तभी हमारा कोको हमारे हाउ के पास चला जाता है। इसे हाउ सहलाते हुए कहता है, पहले ये हुआ करता था इस पानी का सबसे खतरनाक मगरमच्छ, लेकिन अब ये मेरा पेट है। वैसे तो क्या कह रहा था बुड्ढे टाओ? मुझे मास्टर
इधर बुढ़ा टाओ तो डर के मारे पूरा कांप उठता है और डरते हुए कहता है, उस समय तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कीजिएगा। आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, आपके सामने तो हर कोई झुकता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मारिएगा नहीं। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। आप जो पूछेंगे मैं सब बताऊँगा। ठीक है, तब बकना स्टार्ट करो। आखिरकार ज़ैंग फैमिली करना क्या चाहती है? वो इतना तेज़ी से लोगों को जमा कर रही है और लोग बहुत तेज़ी से गायब भी होते जा रहे हैं। वो कर क्या रही है? यह सुनकर बुढ़ा टाओ डर के मारे ज़ैंग फैमिली की पोल खोलते हुए कहता है, ज़ैंग फैमिली बहुत सारे के लोगों को इसलिए जमा कर रही है क्योंकि वो टॉप ग्रेड का एलेक्सर बनाना चाहती है। हमारे ज़ैंग फैमिली के एक मास्टर को एक सीक्रेट फार्मूला पता चला है जिससे वो इंसानी शरीर के अंदर टॉप ग्रेड का एलेक्सर बना सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी तक मारे गए हैं, लेकिन फिर भी वो एलेक्सर बन के तैयार नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाता है तो आम आदमी भी कल्टीवेशन कर सकेंगे। ये सुनकर हाउ कहता है, लग रहा है तुमने बहुत सारे आदमियों को वैसे ही बलि का बकरा बना दिया है ना? अरे बच्चे मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं करता भी तो करता क्या। ज़ाओ फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी आदमियों को लाने के लिए, इसीलिए मैं कुछ लोगों को ले गया था, लेकिन इसमें इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं नहीं लाता तो वो लोग मुझे ही बलि का बकरा बना देते। ये सुनकर हाउ अपने मन ही मन सोचता है, हाँ अब ये बुढ़ा मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये उन सारे बेगुनाह लोगों को भी मुझे बचाने में ज़्यादा से मदद नहीं करने वाला है, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पे ख़त्म कर दो। इधर वो बुढ़ा हंसते हुए कह रहा था, बच्ची तू चिंता मत कर, अगर तू मुझे यहाँ से खोलकर जाने देगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। ओह तो भूल जाएगा, ठीक है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें आज़ादी दे देता हूँ। फिर वो एक पत्थर उठाकर सीधे उसके माथे में मारता है और कहता है बड़े ही खतरनाक स्वर में, अगर आप लोगों ने जल्दी से कमेंट नहीं किया दूसरे पार्ट के लिए तो मैं इसका अगला पार्ट नहीं बनाने वाला हूँ, तो आप इस मॉन्स्टर को दोबारा नहीं देख पाइएगा। वैसे अगर मैं इस बंदे को अभी नहीं मारता तो कल मेरी बारी होती यहाँ पर मरने की। फिर जाओ बुढ़े टाओ की लाश को ठिकाने लगाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अब लगता है मुझे किसी पावरफुल बैकिंग की जरूरत पड़ेगी जिससे मुझे कुछ वक्त मिले और मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना पाऊँ। इधर हम लोग बुढ़े टाओ की लाश को देखते हैं जो कि पानी के अंदर बह रहा था, तभी उसका कोई सील एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से उसके पेट से कोई चीज़ निकलने की कोशिश करती है। सेंसिट होता है कुछ दिनों बाद। इधर जाओ एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था और मैं बता रहा था पूरे 3 दिन हो चुके हैं बुढ़े टाओ को मरे हुए और मेरी ताकतें भी पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन मैं फिर भी बुढ़े टाओ के किसी भी कांड में फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो एक मछुआरे की ज़िंदगी जीने का नाटक कर रहा हूँ जो कि सुबह सुबह जल्दी उठता है, मछली पकड़ने जाता है, मछली पकड़ कर उन्हें बेच देता है, जो पैसे मिलते हैं उनसे घर चलाता है, खा पी कर सो जाता है। मैं तो जाना भी छोड़ दिया है उस कमल के तालाब की तरफ। और बात रही बस इस नाव की, तो मैंने गांव वालों को झूठा झूठा बता दिया कि लिंगटो ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और उसने मेरी नाव को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ज़्यादा लिंगटोन के ऊपर भड़क गए और उन्होंने मेरी नाव बनाने में भी मेरी मदद की। लेकिन जब बात रही जाओ फैमिली की, तो जाओ फैमिली जब बैठेगी नहीं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बुढ़ा टाओ मार जा चुका है तब तो वो कुछ आदमियों को मुझे पकड़ने के लिए पक्का भेजेंगे। उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी मार्शल आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्शल आर्टिस्ट बनने का बस एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके मुझे मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे 3 बड़े बड़े मार्शल स्कूल हैं, जिनमें से यंग क्लैन का मार्शल हॉल सबसे ज़्यादा बड़ा है और ताकतवर भी कहा जाता है। इनके प्रेसिडेंट इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो पहाड़ को भी कुछ ही पल में धूल में बदल सकते हैं। इसकी ताकत का अनुमान अब ऐसे लगा सकते हैं किंगडम के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर में से इनका भी एक नाम आता है। अगर मैंने कैसे भी कर बस यन फैमिली के मार्शल हॉल में एडमिशन करवा लिया ना, उसके बाद तो जाओ फैमिली की इतनी हिम्मत नहीं होगी मुझे डच के दिखाने की, क्योंकि किसी भी स्कूल का अगर डिसाइपल गायब होता है सारा इंजाम स्कूल पर ही लगेगा। लेकिन यार फिर भी एंट्री फी 500 से 800 रुपये, इतना कौन रखता है यार। मेरे जेब टोलने के बाद भी पूरे 200 रुपये मिलेंगे, मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तभी हमारा कोको जाओ को कुछ इशारा करता है, देखकर जाओ कहता है, हाँ यार मैंने मान लिया, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मैं तो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ। फिर वो हमें बताता है कि अब मेरी पावर कुछ ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है, अब मैं तो दो इंसान को पानी में कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है चलो फिर से हम लोग मछली पकड़ते हैं और उन्हें बेचकर कुछ और ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वैसे मैं जितनी बार भी पानी में उतरता हूँ उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता हूँ। जब मैं अविकन हुआ था उस समय तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तभी हमारा कोको उसे रेस के लिए कहता है, ये देखकर
जाओ कहता है, ओह तो मुझसे रेस करना चाहता है, ठीक है, इसे हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। इधर कोपो भी इस्तेमाल करता है। फिर वो दोनों रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर जाओ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज़ी से पानी में मूव करने लगता है और कहता है, ले बच्चे, ये मेरा स्पेशल टेक्निक है जो मैंने वाटर फ्लो टेक्निक से मिलाकर बनाया है। अब देखता हूँ तुम मुझसे फास्ट कैसे भागता है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मैं जितनी ज़्यादा गहराई में जाता हूँ मेरा स्टेमिना तो उतना तेज़ी से कम होने लगता है, लेकिन फिर भी मैं अभी जिस स्पीड में हूँ मेरा सामना तो कोको कभी नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं एक मछली हाउ के बहुत ज़्यादा सामने से निकल जाती है। देखकर हाउ कहता है, अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी जिस स्पीड में हूँ मैं सामना कोको भी नहीं कर सकता है, तो ये मछली कैसे मुझसे ज़्यादा तेज़ भाग सकती है? क्या ये कोई मिथिक फिश तो नहीं? फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि स्पिरिचुअल हर्ब सर्व खाकर अपने आप को इवॉल्व कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। उनका मिलना किसी कल्टीवेटर के लिए खजाने से कम नहीं माना जाता है। इधर हाउ दोनों मिथिक फेस की तरफ जाते हुए अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार एक को दिखना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ पर तो मुझे दो मिल गए। सचमुच मेरी किस्मत तो आज मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। फिर वो उसके पीछे जाने लगता है, तभी देखता है वो मिथिक फेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिसे देखकर हाउ कहता है, अरे यार कोको क्या बोलता है, जो भी बंदा इस मिथिक फेस को पहले पकड़ेगा वही इस रेस का विजेता होगा। तभी कोको मान भी जाता है और अपना जायंट क्रोकोडाइल फॉर्म में आ जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। कुछ देर तक उनके पीछे जाने के बाद हाउ अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार मैंने मछली पकड़ने वाला जाल तो लाया ही नहीं, आखिरकार मैं इन्हें कैसे पकड़ूंगा। फिर वो उनकी तरफ और भी तेजी से जाता है और कहता है, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय लगा ही लूंगा। फिर वो थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाता है और कहता है, बस मुझे वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है और इसे बांधना है ना बस। फिर वो अपनी वाटर मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मछली पूरे वाटर में पैक हो जाती है और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तभी हाउ आकर पीछे से कहता है, ढप्पा पकड़ा गई। फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, फाइनली ये मछली अब मेरी हो गई। तभी हम लोग देखते हैं कोई बड़ी सी मछली हाउ का इसी बात का इंतजार कर रही थी और कह रही थी, बच्चे अब तुम्हें पता चलेगा असली शिकार कौन है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सबका दिल से धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा।